हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें हम लोग जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग को स्टार्ट किए थे। ओके। और उसमें हम लोग जो भी उसका बेसिक था, जो भी उसके कीवर्ड थे, सबको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग ओन एक्सेप्शन। हम अपना एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखिएगा, वी क्रिएट ए कस्टम एक्सेप्शन बाय एक्सेडिंग एक्सेप्शन क्लास को हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट करके हम अपना एक्सेप्शन बना सकते हैं। ओके। अपना एक्सेप्शन बनाने का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट नहीं करेंगे। एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके हम क्या करेंगे, अपना जो है एक्सेप्शन बनाएंगे। कैसे बनाना है देखिएगा। अगर हमको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है, चेक्ड टाइप का एक्सेप्शन है, तो वहाँ पे हम एक्सेप्शन का यूज़ कर लेंगे। अगर मेरा अनचेक एक्सेप्शन है तो हम क्या करेंगे, हम रन टाइम एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे। रन टाइम एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। चलिए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाना है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, समझिएगा। स्टेप वन, स्टेप वन क्या कहता है, क्रिएट अ क्लास डेट एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना है। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, एक्सटेंड करना है, इनहेरिट करना है। ओके। तो जैसे हम एक क्लास बनाए माई एक्सेप्शन करके, और यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को क्या किए, हम इनहेरिट कर लिए। इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो एक्सटेंड यहाँ पे कर लिए हैं। ओके। उसके बाद माई एक्सेप्शन का क्या किए हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। क्या किए हैं, कंस्ट्रक्टर बनाए। कैसे, यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज ले रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, सुपर। सुपर मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपको बताया गया है। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करेंगे एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, और ट्राई एंड कैच का यूज़ करेंगे एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ओके, तो इस टाइप से कुछ हम काम करने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये इतना बड़ा एग्जाम्पल है, देखिएगा क्या करना है। ओके, सपोज करिएगा हम क्या कर रहे हैं, अपना कोई एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं। तो ये हम क्लास बना लिए हैं इनवैलिड एज एक्सेप्शन करके। ओके। अब जरूरी तो ऐसा है नहीं कि जो ऐसा हमको यूज़ पड़े उस टाइप का एक्सेप्शन अवेलेबल हो। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, खुद का एक्सेप्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या किए, हमको लगा इस टाइप का एक्सेप्शन को हो सकता है, तो इस टाइप का एक्सेप्शन बना रहे हैं। क्या करना है, इनवैलिड एज एक्सेप्शन करना है। और ये एक्सेप्शन क्लास जो है इसको हमको इनहेरिट करना है, एक्सटेंड करना है। ओके, इसको हमको क्या करना है, इनहेरिट करना है। इनहेरिट कर लिए, और इसका हमको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो यहाँ पे आए इनवैलिड एज एक्सेप्शन करके, इसका हम कंस्ट्रक्टर बना लिए स्ट्रिंग मैसेज करके। ओके, स्ट्रिंग मैसेज करके इसका हम क्या करिए, कंस्ट्रक्टर बना लिए। और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सुपर और मैसेज। ओके, सुपर और मैसेज। उसके बाद क्या करेंगे, आएंगे ये वाला टेस्ट वाले में। ओके, ये टेस्ट का ये रहा, यहाँ पे हमारा ये रहा एक। उसके बाद ये रहा हमारा मेन मेथड। ओके, मेन मेथड में आया और यहाँ पे लिखा गया एज, चेक एज 16। चेक एज 16 के लिए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया। ओके, जब यहाँ पे अब आया तो ये क्या है, इनवैलिड एज एक्सेप्शन। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वाला थ्रो करेगा। यहाँ पे हम अपना एक्सेप्शन बना लिए, ये इसको थ्रो करेगा। ओके, तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे एज के लिए, 16 के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इफ़ का कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे 18 क्या है मेरा, ज़्यादा नहीं है। 18 क्या है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है। तो 18 ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिएगा, थ्रो न्यू ये। और यहाँ पे नॉट एलिजिबल टू वोट है। ओके, तो यहाँ पे जब चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 16 ग्रेटर देन 18। तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चलना चाहिए, थ्रो करना चाहिए। तो ये क्या करेगा, थ्रो करेगा इसको। ये वाला एक्सेप्शन क्या करेगा, थ्रो करेगा। जब ये वाला एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है तो क्या प्रिंट कर देगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। एक्सेप्शन में क्या प्रिंट कर देगा, नॉट एलिजिबल टू वोट। नॉट एलिजिबल टू वोट क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ओके, तो अपना एक्सेप्शन आप इस तरह से बना सकते हैं। सिंपल सा बनाने का तरीका है, ज़्यादा कोई है नहीं। आप इस तरीका से अपना एक्सेप्शन बना सकते हैं। ओके, थोड़ा सा बात कर लें कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कुछ टाइप का था, ये हमारा था, यहाँ पे किधर गया। ओके, यहाँ पे मेरा क्या था, चेक्ड वाला था। ये मेरा क्या था, चेक्ड वाला। अब यहाँ पे अनचेक हम बात करें कस्टम एक्सेप्शन का, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका भी सेम मेथड है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना रन टाइम एक्सेप्शन यहाँ पे लिख के हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। वहाँ पे हम सिंपल सा क्या कर रहे थे, वहाँ पे सिर्फ हम सिंपल सा एक्सेप्शन लिख के इनहेरिट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये रन टाइम वाला है, अनचेक्ड टाइप का है। तो यहाँ पे हमको रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लेंगे। ओके, इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन, और ये हमारा रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा उसी टाइप से इसके कंस्ट्रक्टर को बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे अमाउंट लेस देन 10 के लिए। हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अमाउंट लेस देन 10 के लिए, तो क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन हमारे पास जो है ट्रू होगा, तो यहाँ पे हमको जो है
थ्रोस डिक्लेयर करने का कोई जरूरी नहीं, क्योंकि ये क्या है, रन टाइम पे है। ओके, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्टली ये वाला हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम एग्जांपल ले बैंकिंग सिस्टम में, तो बैंकिंग सिस्टम में हमारा क्या किस टाइप का हो सकता है कि अमाउंट बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, उस टाइप का हो सकता है कि अनसफिशिएंट बैलेंस। ओके, ये एक्सेप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन को क्या करेंगे हम, इनहेरिट कर लिए, यहाँ पे हम इस टाइप से यूज़ कर लिए। उसके बाद ये बैंक वाले में आइए। ओके, तो यहाँ पे सपोज करिएगा हम यहाँ पे एक मेथड बनाए हैं विड्रॉल सिस्टम। ओके, यहाँ पे हम विड्रॉल सिस्टम बनाए और यहाँ पे कह रहे हैं बैलेंस ले रहा है, अमाउंट ले रहा है और थ्रो करेगा ये किस टाइप का, इनसफिशिएंट बैलेंस। और यहाँ पे क्या किए हैं, इसके ब्लॉक में हम यहाँ के चेक कर रहे हैं। ओके, अगर ऐसा इसी में से किसी चल गया तो क्या करेगा, ये इस टाइप का एक्सेप्शन को क्या करेगा, थ्रो करेगा। ओके, जैसे इनसफिशिएंट बैलेंस, विड्रॉल सक्सेसफुल, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब चेक्ड एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन का थोड़ा सा बात कर ले कि हम जो है चेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, ये हमारा एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहा है और ये जो है रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ओके, ये मस्ट हैंडल और डिक्लेयर, ये क्या करता है हमारा, हमको इसको यूज करने के लिए हमको डिक्लेयर भी होना चाहिए और इसका हैंडल करने के लिए भी हमको रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर करने का कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। ये हमारा कंपाइल टाइम चेकिंग है और ये हमारा रन टाइम चेकिंग है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये रहा ओवरऑल डिस्कशन इसका, ओवरऑल डिस्कशन एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने एरर एक्सेप्शन से लेके लास्ट तक कैसे आप उसको हैंडल कर सकते हैं, रन टाइम में कैसे कर सकते हैं, कंपाइल टाइम में कैसे कर सकते हैं, सब कुछ ए टू जेड यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ओके, अब बच जाता है प्रैक्टिस का। तो जो भी कोड दिया गया उस कोड को आप एग्जीक्यूट करिए और एनालाइज करिए और उसको समझिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। और कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।